बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, क्या हमने कभी ये सोचा कि हम मुआशी तौर पर क्यों बदहाल हैं? हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जिसमें करप्शन हद से ज़्यादा है लेकिन फिर भी बड़ी मईशत के तौर पर जाना जाता है। चीन में सिरे से जमहूरियत ही नहीं है लेकिन फिर भी मुआशी सुपर पावर है। हम मुआशी तौर पर इसलिए बदहाल हैं कि हम खुशहाल होना ही नहीं चाहते। ज़रा गहराई से अपनी इंडस्ट्री का जायज़ा लें और आपको खुद समझ आ जाएगी। और कुछ हकायक मैं आपको बताता हूँ। साल 2018 में हमारी कुल गुड एक्सपोर्ट्स का हुजम महज $56 मिलियन था। दूसरी तरफ एक अकेली कंपनी नाइक, जो कि ब्रांडेड स्पोर्ट्स गुड्स बेचती है, इसका 2018 का रेवेन्यू $36 अरब था। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का है। साल 2018 और 19 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स $13 अरब के आसपास रही। होम टेक्सटाइल में मार्केट लीडर की हैसियत रखने वाली मशहूर कंपनी इकिया का 2018 का रेवेन्यू $45 अरब से जायद रहा। नाजरीन, एक और मशहूर ब्रांड नॉर्डस्ट्रॉम, जो फैशन वेयर के लिए जाना जाता है, वही अकेला पाकिस्तान की कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के बराबर रेवेन्यू कमा लेता है। नाजरीन, इसमें हैरान कुन बात यह है कि इकिया हो या नाइक या नॉर्डस्ट्रॉम की प्रोडक्ट्स की बड़ी तादाद पाकिस्तान में ही तैयार होती है। यानी हम पाकिस्तानी आलमी मेयार की प्रोडक्ट तो बआसानी बना सकते हैं, पर आलमी मेयार का ब्रांड बनाने के लिए अहल नहीं है। सिर्फ ये एक नाअहली हमें अरबों या शायद खरबों डॉलर के फायदे से महरूम करके पीछे धकेल रही है। इसके अलावा ब्रांड ड्राइव इकोनॉमी का एक और ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। ब्रांड की प्रोडक्ट्स को प्राइसिंग, टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती, क्योंकि जो ब्रांड का कस्टमर होता है वो कीमत नहीं देखता, बस नाम देखता है। मिसाल के तौर पर एप्पल के कस्टमर को नया आईफोन 1.25 लाख में बेचो या 1.5 लाख का, इसने आईफोन ही खरीदना है। रोलेक्स घड़ी का शौकीन हो या सोनी का कस्टमर, इससे कीमत से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अफसोस कि हम पाकिस्तानी कौम इस सबसे कीमती मुआशी स्किल में बदतरीन नाअहली का मुजाहरा करते हैं। असल में यही हमारा मुआशी जुर्म है, जिसकी सजा हम बदहाली की सूरत में अशरों से भुगतते आ रहे हैं। हम बेहतरीन क्वालिटी का खाम नमक पैदा करके दुनिया को हकीकतन कौड़ियों के मोल बेच देते हैं। दुनिया इस नमक को ब्रांड बनाती है और कई गुना मुनाफा रखकर मार्केट में बेच देती है। दुनिया का बेहतरीन फुटबॉल हम बनाते हैं और एडिडास को चंद $100 में बेच देते हैं, और एडिडास इस पर अपने ब्रांड का ठप्पा लगाकर इस फुटबॉल को मार्केट में हज़ारों रुपए का बेचता है। नतीजतन हमारी पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री $5.6 करोड़ कमाती है, जबकि एडिडास हमारा माल अपने ब्रांड का ठप्पा लगाकर सालाना $28 अरब कमा लेता है। कहाँ $5.6 करोड़ और कहाँ $28 अरब। इस तरह की मिसालें बहुत हैं। हमारा कारोबारी तबका सुस्त, बैकवर्ड विजन से आरी और कुएं का मेंढक है। सियालकोट में स्पोर्ट्स गुड्स बनाने वाली दर्जनों फैक्ट्रियां और कंपनियां हैं जो करोड़ों अरबों कमाती हैं। क्या चंद कंपनियां एक ज्वाइंट वेंचर बनाकर किसी आलमी मेयार के तजुर्बेकार ब्रांड या मार्केट मैनेजर की टीम को हायर करके अपना कोई ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकती? क्या किया जा सकता है कि जैसे मेंढक कुएं में रहता है और उसको कुआं ही पूरी दुनिया लगता है, वो इससे बाहर आना ही नहीं चाहता। कंपनियों के मालकान की करोड़ों अरबों रुपए आमदनी हो रही है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, बीवी बच्चे अयाशी कर रहे हैं, यूरोप में छुट्टियां मनाने जाते हैं, खानदान, रिश्तेदार और दोस्तों पर दौलत का खूब रोब डाल रहे हैं। बस इनके लिए इतना सब काफी है। और मुल्क का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कौन ब्रांड्स के झंझट में पड़े? कोई क्यों सोच तब्दील करे? हम दुनिया का बेहतरीन बासमती चावल पैदा कर रहे हैं। हमारा खुला चावल भारतीय बिजनेसमैन औने पौने खरीद कर अपने ब्रांड के नाम से पूरे गल्फ में धड़ाधड़ बेच रहे हैं, और हमारा नकम्मा कारोबारी बने बनाए भारतीय कस्टमर्स को सस्ते में सप्लाई देकर खुश है। इसका इतना पैसा तो बन जाता है कि बीवी बच्चों की अय्याशी का बंदोबस्त हो जाए। पोश इलाकों में बंगले, चंद गाड़ियां और यूरोप की तफरीह के लिए टूर लग जाते हैं। इससे आगे इनकी सोच में कोई दिलचस्पी ही नहीं। और हकीकत में हम पाकिस्तानियों को इन कारोबारी रवैयों का बिल्कुल भी इल्म नहीं। हम तो इकोनॉमिक रेस में पीछे रह जाने की वजह जर्नैल या सियासतदान या एक तबका ऐसा भी है जो वो मौलवियों को कसूरवार समझता है। लेकिन हमने कभी असल मुजरिम का सोचा भी नहीं कि इस सिस्टम को कौन बर्बाद कर रहा है। असल में बीमारी का इलाज करना है तो सबसे पहले बीमारी की दुरुस्त तशखीस करनी है, और बीमारी हमारी छोटी और विजन से आ रही सोच है। एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे से लोअर मिडिल क्लास तबका अपनी बका की जंग लड़ता है। अशरफिया और मालदार तबका मुल्क को मजीद मुश्किल की तरफ धकेल रहा है। जो मसाइल 20 साल पहले थे अब भी वही हैं। जो हाल अवाम का अब है वही कल था। लोगों को बता दिया गया है कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे लिए दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं। मगरिब को गालियां बको और अमेरिका की साजिश बोलकर भड़ास निकालो। कौन इनको ये बताएगा कि इनकी इस बर्बादियों में इनके अपनों का हाथ है? गरीब होना जुर्म नहीं, गरीब होने की वजह ना जानना और इसको तस्लीम कर लेना या मुकद्दर मान लेना जुर्म है, और ये संगीन जुर्म है। अपने असल मुजरिम को पहचाने। तब्दीली या इनकलाब घर बैठे नहीं मिलता,
इसके लिए जदोजहद करना पड़ती है। उन लोगों का जीना हराम करे जिन लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है, चाहे वो सोशल मीडिया की सूरत में हो, चाहे वो सड़कों पर निकलने की सूरत में हो। तो नाजरीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।